राजा था, राजा की 4-5 रानियां थी। राजा बहुत शादियां करते थे और जब शादी उसने 4-5 कर रखी थी तो रानियां उसको स्नान करवाया करती थी। स्नान कराते कराते एक दिन जो सबसे छोटी रानी थी वो रोने लगी। रोते रोते उसका आंसू जब उस राजा के शरीर पर पड़ा तो आंसू गर्म था और जब उसने देखा कि अब तक तो पानी ठंडा था लेकिन ये गर्म बूंद कहाँ से आई, रानी की तरफ देखा, पूछा, कहने लगा क्या बात है। रानी कहने लगी कुछ भी नहीं। बोला रोने का कारण? बोली रोने का कारण तो ये है कि मेरा सबसे छोटा भाई है, उसकी चिट्ठी आई है और उसने ये कहा है कि मैं बैराग लेना चाहता हूँ और अगर 1 हफ्ते तक तुम मिलना चाहे तो मिल सकती है आके, उसके बाद मैं बैराग ले लूंगा। राजा कहने लगा वो बैराग नहीं लेगा, चिंता ना कर। कहने लगी कि नहीं वो तो पक्का हो चुका है, उसने तो सब जगह कह दिया। बोला मैं कहता हूँ बैराग नहीं लेगा। अरे बैराग लेने वाला प्रचार नहीं करता, कहता नहीं। बोले तो बोला कि वो तो ले ही लेता है बैराग। सब रानियां इकट्ठी थी, वो कहने लगा कि बैराग दिखाऊं क्या तुम्हें? रानियां कहने लगी बताओ फिर बैराग कैसा होता है। बोला कि बताऊं कि जाने दूं? बोले कि बताओ। स्नान करते करते धोती धोती बांधी थी और उसके बाद में कहने लगा कि आज से तुम मेरी माँ और बहन के समान और मैं आज से बैराग लेता हूं। उसने राजपाट को छोड़ के निकल पड़ा। अब रानियों ने सोचा ये क्या हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था, गलती से हमने कह दिया, हमने मान लिया कि बैराग ऐसा ही होता है। बोला नहीं, अब मैं जो कह चुका वो कह चुका। क्यों? पुराने जमाने से आप सुनते आए ना कि राजहट, बालहट, त्रियाहट। ये हट कैसे होते थे कि इनकी जबानें पक्की होती थी। वैसे हमारा देश तो वो देश है जिसमें एक बहुत बड़ी राजाओं की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राज करते रहे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का रहा है यहाँ पे। तो रामचंद्र जी के कुल में रघु राजा हुए हैं और उन्हीं के वक्त से उन्होंने रीत डाली थी कि वचन जो दे दिया वो पक्का, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो चाहे नफा हो, वचन के पक्के रहो। और इसीलिए वह कहावत चली आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि प्राण बेशक चले जाए लेकिन वचन नहीं। तो वो राजा भी कहने लगा कि ये ऐसे वैसे आदमी का वचन नहीं है, राजा का वचन है और मैंने जो कह दिया मैंने बैराग ले लिया। रानियों ने बहुत समझाया, वजीर को साथ लेके गई। वजीरों ने भी कहा कि राजा ये ठीक नहीं है, आप वापिस चलो। राजा कहने लगा नहीं। रानियां जिद करते हुए कहने लगी कि आपके साथ वो ना हो जाए, क्यों, आप क्यों लेना चाहते हो बैराग? बोला कि बैराग किस लिए लिया जाता है? बैराग आत्मानंद के लिए लिया जाता है, ब्रह्मानंद के लिए लिया जाता है। ये संसार के रस ये सब के सब फीके, निरस और स्वादहीन हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। ये तो एक ठीक था कि मैं इस गद्दी पर विराजमान था लेकिन फिर भी मैं वैराग नहीं रहता था, मुझे किसी चीज़ से मोह और लगाव नहीं था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जरूरी नहीं, संत मत क्या कहता है कि घर में रहते हुए सभी काम करते हुए अगर हम मर्यादाओं के मुताबिक टाइम के अनुसार जरूरत के जो नियम हैं उनके अनुसार अपने कार्य करते हैं और उन चीज़ों को भोगते हैं, हम दोषी नहीं हैं। एक टाइम खाने वाला हमेशा व्रती होता है, एक स्त्री रखने वाला हमेशा ब्रह्मचारी होता है और अपनी जबान पे लगाम रख के सही मायने में उसे जितनी ज़रूरत है उतनी बोलता है। कंट्रोल से जो रहता है, अनुशासन में और मर्यादा में जो बंधा हुआ है, वो घर में रहते हुए भी त्यागी है, करनी कर सकता है और अपने घर को जा सकता है सभी काम करते हुए। ये वो जमाना नहीं है कि जिन युगों में घर बार छोड़ के गुफाओं में, जंगलों में, एकांत में चले जाते थे। आज जीव में इतनी ताकत नहीं है, तो क्या कि घर में रहते हुए अपना काम करते हुए किसी पर वजन नहीं बढ़ना। उस जमाने की अगर बात करोगे तो राजा भर्तरी राजा था और राजा ने बैराग लेने के लिए क्या किया? गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया और गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? राजा भर्तरी को खप्पर थमा दिया हाथ में, कहने लगा कि भीख मांग और अपने घर घर में अपना पेट पाल। लेकिन संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों की शरण में जो जीव जाता है, संत उस जीव को कहते हैं कि अपना कमा के खाओ। जो इंसान अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई से अपना लालन पालन नहीं करता है, उस इंसान का जीवन बिगड़ जाएगा, उसकी संतान बिगड़ जाएगी, उसके आचार विचार बिगड़ जाएंगे, पूरा का पूरा उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि देखते ही देखते सब मड़िया मेट हो जाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों का उसने सेवन किया है
उन चीज़ों की तासीर क्या है, उन चीज़ों के अंदर जो गुण छिपा हुआ है वो उसको बर्बाद कर देगा। अब वो तो बात मैं उस राजा की जो कह रहा था, तो रानी उससे कहने लगी कि देखो कभी आप राजकाज से भी जाओ, दुनिया से भी जाओ, जैसे कहते हैं ना कि दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। एक चीज तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो लालच करता है हलवे की तरफ भागता है, हलवा खत्म हो जाता है, मंड रोटियों को छोड़ के गया था, वापिस आता है तो रोटियां भी नहीं मिलती हैं। कहने लगा राजा कभी आपके साथ वो ना हो जाए कि जिस प्रकार से एक बुगले ने ऐसा किया था आप जैसा। बोला कि क्या किया था? बताने लगी कि किसी सरोवर में बुगला और बुगली, मेंढक मछली उनका खाना है, ये वो खा के गुजारा किया करते थे। और उसमें रहते रहते उन्होंने क्या देखा कि एक दिन हंस आए और वहां पर नारियल के पेड़ थे। हंस उन नारियल के पेड़ों पर बैठे, उन्होंने नारियल को तोड़ा। उनकी चोंच में ताकत होती है, क्योंकि वो मेंढक मछली खाने वाले नहीं होते हंस, या तो कहते हैं समुद्रों में मोती चुगते हैं या वो दूध पीते हैं। बुगले से वो कहने लगी कि बुगला और बुगलियों ने उनको देखा। देख के बुगला कहने लगे ये कौन है, अपनी तरह सफेद हैं ये भी। कहने लगे अपनी तरह सफेद हैं, लेकिन ये अपनी तरह मेंढक मछली नहीं खाते। बोला कि ये तो नारियल का दूध का सेवन करते हैं। बोला कि क्यों? बोले क्यों, क्या उसमें कोई विशेष आनंद आता होगा, उनका खान पान है, वो हमारी तरह जीव हिंसा नहीं करते। कहने लगे हम भी देखेंगे। वो कहने लगी कि अपनी चोंच में वो ताकत नहीं है, गलत काम ना करो आप, अपना ठीक है इसी में गुजारा चलता है, इनका काम है वो ये करते हैं, हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन वो बुगला क्या कहने लगा, बोला कि नहीं देखते हैं इनको कौन सा ऐसा आनंद आता है इस चीज में। उन्होंने जो नारियल तोड़ के उनका पानी पिया था अपनी चोंच से, कुछ बच गया, तो बुगला और बुगली जाके उनको जब उसमें थोड़ा पानी मिला और उससे उसका रसपान किया उन्होंने, तो बुगला कहने लगा ये बड़ा स्वादिष्ट है, हम तो बेकार मेंढक मछलियों के हड्डियों को चबाते रहे, और ये देखो कितनी अच्छी चीज है, हम इतनी अच्छी चीज को छोड़ के ये पाप भी करते रहे, हमारे सिर पाप भी है और बुरी चीज का सेवन करते रहे। बुगली कहने लगी कि हम इनको तोड़ के ऐसा नहीं कर सकते। बोला कि तोड़ते ये होंगे, बचते पे अपना गुजारा हो जाएगा। लेकिन हंस और हंसनी तो प्रवासी थे, कुछ दिन के लिए आए, रुके, ठहरे। जब वो खत्म होने लगे वहां से उन्होंने उड़ारी ले ली, अपनी दूसरी जगह के लिए चले गए। जब बुगला और बुगली ने देखे आज वो नहीं थे, ऊपर वो नारियल भी खत्म हो चुके थे। अब वो क्या करें कि मेंढक मछली खाने छोड़ दिए थे, और उन्होंने ध्यान किया ऊपर एक जो लगे हुए था, बुगला कहने लगा मैं तो अब उन्हीं का सेवन करूंगा, मेंढक मछली मैंने तो खाने नहीं है, परण कर लिया। बोले राजा होश करो कि अगर आप भी उनकी तरह से होगे तो कभी दोनों दिन से चले जाओ, ना आपका राजकाज रहे ना आपको बैराग मिले। कहने लगा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। बोले कि ये दुनिया के विषय विकार जो है उनमें पड़ा हुआ था, मैं उनमें नहीं रहना चाहता, और अब तो मुझे मौका मिल गया कि जब बैराग ले ही लिया तो उस आत्मा आनंद को मैं जरूर प्राप्त करूंगा, तू चाहे मुझे लाख कहता रहे, मैं मूर्ख नहीं हूं। बोला कि बुगला बुगली तो मूर्ख होंगे। बुगले ने क्या किया कि एक जाके नारियल में चोंच मारी, चोंच नारियल में फंस गई और पंखों को फड़फड़ा के वहीं मर गया। बुगली कहने लगी कि मैंने तुझे रोका था कि ना करे ऐसा, कि तूने अपना जीवन किस लिए खराब कर लिया कि अपने रास्ते और अपने चाल को छोड़ दिया। तो कहने लगी राजा आपका काम ये नहीं था, आप भी अपनी चाल को छोड़ रहे हो, और सत्संगियों आपको मैं ये कह रहा हूं ये जीव ने भी अपनी चाल छोड़ दी। ये उस सत्य पुरुष की अंश थी, ये रूह उस परमात्मा रूपी भंडार की एक सदस्य थी, ये बूंद रूप में उसी में विराजमान रहती थी। लेकिन जब ये यहाँ आई इस देश में, इसकी माया ने बुद्धि हर ली, काल ने अपने चक्कर में ले लिया, और कर्म के अधीन होकर ये ऐसे ऐसे कर्म करने लग गया जो इंद्रियों के रस भोगों में फंस के इसने अपने जो सच्चाई थी, असलियत थी, वास्तविकता थी, उसको भुला दिया। लेकिन फिर भी इसको अवसर मिला, और वो अवसर मिलने पर भी इसका कर्म कैसे फूट गया। देखो संत सतगुरु भी मिल जाते हैं, सत्संग भी मिल जाता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन कलयुग में देखो फिर भी मिल जाता है। आज तो अगर मेरे से पूछते हो तो संतों का मिलना क्या, संतों ने भी एडवर्टाइजमेंट अपनी शुरू कर दी है। संत अपने आप को संसारी लोगों से प्रूव करवाते हैं, उनको खड़े होके सर्टिफिकेट लेते हैं कि बताओ तूने कि मैं क्या करता हूं। अरे संतों का ये कर्म नहीं था, संतों ने दुनिया के काम किए तो भी गुप्त रूप से किए। अगर उनसे कोई प्रकट होने की बात कही तो भी अपने आप को छिपा लिया। संतों ने नहीं बताया कि
मेरे अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है, वो गुप्त ताकत काम करती है। लेकिन संत कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते। और असलियत में तो कलयुग में सत्य पुरुष ने जब संतों को यहाँ भेजा जीवों के कल्याण के लिए, तो उनसे प्रण लिया था कि ये जीवों को करामात ना दिखाएं, जीवों का काम करें। अरे जीवों को करामात दिखाएंगे, करामात तो फंसाने वाले हैं। दादू, पलटू, नानक जितने संत हुए, रविदास, पीपा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सजा को मंजूर कर लिया, करामात को मंजूर नहीं किया। करामात दिखाई लोगों को, लेकिन कब दिखाई? जिन्होंने करामात दिखाई उनका क्या हुआ? करामात तो गोरखनाथ ने दिखाई थी, अपने गुरु के सामने दिखाई थी, गुरुमुख नहीं कहलाया वो। वैसे उसकी बढ़ाई बहुत हुई गोरखनाथ की, आज तक उनके कितने अपने डेरे हैं, कितनी इज्जत है, करनी वाले थे खूब खूब उन्होंने ताकत दिखाई, खूब सिद्धियां दिखाई, खूब शक्ति दिखाई, प्रकट हुए वो, लेकिन गुरुमुख नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि अपने गुरु के बारे में जिसने क्या कह दिया, आल ने मिटिया जंजाल ने मिटिया, गुरु मिला न पूरा हो। अपने गुरु को कहता है ये बात के मचंद्रनाथ से कि तेरा आल जंजाल नहीं मिटा क्योंकि तुझे गुरु पूरा नहीं मिला। और गुरुमुख की ये दास्तान नहीं है। गुरुमुख के लिए गुरु का वचन ही मंत्र होता है। गुरु जो करता है वो करने दो। संतों ने तो सीधी कही है कि गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है। गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस तरह से करना है। लेकिन हम तो जरा सी ताड़ मार नहीं सहते और उस बात को अपने दिल पे लगा के गुरु की खिलाफत शुरू कर देते। गुरुमुखता कहाँ है? अगर हमारे दिल में भ्रम पैदा हो जाता है, शिष्य के दिल में भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर भ्रम उसने गुरु की बात पर पैर भी लगा दिया तो क्या हुआ? गुरुमुखता के लिए तो ये कहिए कि प्रथम गुरु से झूठ ना बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले, तीजे गुरु को पै न लगावे, निश्चय कर गुरु चरण समावे, जो कोई गुरु का लेवे नाम, तिसको नेहुर करे परिणाम। उसको तो बार बार अपना मत्था कदमों में, जहां गुरु का नाम भी मिल जाए, गुरु का जिक्र भी मिल जाए, तो गुरुमुख आदमी वहां मत्था रगड़ दे। लेकिन भ्रम जब पैदा हो जाता है नहीं निकलता। जब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि जाओ रामचंद्र जी नागफांस में बंद गए हैं और उनको जाके मुक्त कराओ। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को नागफांस में बांध दिया। नाग जानवर तो जीव तो होता ही है, और रामचंद्र जी जो 3 लोक के धनी हैं, आज तक उनको पूजते हैं। नारद जी ने जाके उनको हुक्म दिया, गरुड़ पक्षियों का राजा आता है और उसका हाथ जब खोलता है तो मन में भ्रम होता है कि विष्णु के अवतार कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, और ये पूरी शक्ति लेके आए हैं, और फिर एक जानवर से बनकर मैं उनको मुक्त करूंगा। भ्रम पड़ गया। अब भ्रम पड़ तो गया, भ्रम जब पड़ जाता है तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनको ये भ्रम पड़ गया तो दिल में ये भी आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, कि जब रामचंद्र जी के बारे में मुझे भ्रम हो गया तो मेरी तो बहुत बड़ी गिरावट होगी और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो जाके ब्रह्मा जी के पास कहने लगा कि जब वे शिष्य के दिल में भ्रम पड़ जाए तो क्या करे? कहने लगे गरुड़ जी तेरा निवारण मेरे पास नहीं है, तुम शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जब गया तो शिव जी ने उसको कहा कि देख भाई मैं बताऊं कि जब जीव के मन में कोई भ्रम पड़ जाए, वो नित्य जाके गुरु के दर्शन करे। गुरु के दर्शन की महिमा सुनो, कि नित्य जाके गुरु के दर्शन करे, उनका नित्य सत्संग करे। क्यों करे? अरे कि गुरु के दर्शन से तुम्हारे पाप कटते हैं, मन से मलिन वासनाएं निकलती हैं। गुरु के दीदार और दर्शन से हमारे सोए हुए जो मन में विचार हैं, परमार्थी विचार, वो पुनः जागृत हो जाते हैं। मन पर पड़े हुए मल वक्षेप आवरण के पर्दे हट जाते हैं, और गुरु जिस ऊंचे घाट से बैठ के हमें सत्संग का उपदेश सुनाते हैं, वो उपदेश हम सुनते हैं तो सबसे ही हमारी सूरत उन ऊंचे घाट की और मंजिलों की तरफ चढ़नी शुरू हो जाती है। और जो परमार्थी उन्नति सत्संग के करने से मिलती है, वैसी एकांत के अभ्यास से भी नहीं मिलती। इसलिए कहने लगे जो भ्रम पड़ जाता है और उस भ्रम को मिटाना चाहते हो तो काग भसुंडी जी सत्संग करते हैं, वहां पे पहुंचो। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत के रास्ते से होते हुए और जब उनकी तरफ आगे बढ़े, और जिस ओर वो जाते हैं, जो जो करीब जाते हैं उनके भ्रम सारे निकलते जाते हैं और एकदम वो हृदय से पाक साफ और पवित्र हो जाते हैं। सत्संग की महिमा ये होती है, जहाँ सत्संग होता है उस जगह का वातावरण ऐसा पवित्र हो जाता है कि वहाँ तो दुष्ट आदमी भी, बुरे विचारों वाला भी,
कितना भी पापी आया हो उसके विचार भी साफ हो जाते हैं। लेकिन जिनके जिम्मे पाप करना ही लिखा होता है, जो आते ही भिष्टा खाने के लिए हैं, उनका पाप कहीं नहीं मिटा करता है। सत्संग में आके भी जिन दुष्टों की मलिन वासना नहीं गई, जिनकी बुरी भावना नहीं निकली, तो समझो कि वो काल के जीव हैं, उनका मन साफ होना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी है, जब दुख का जिक्र मैंने किया था, ये ना समझो कि दुख ही दुख है। क्यों कि ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे और लागी सुन समाधि। सुन समाधि ये जरूरी नहीं है कि तुम एकांत में बैठोगे, नाम का सुमन करोगे या तुम ध्यान में लीन हो जाओगे तो ही होगा, नहीं। वो तुम्हारा बैठे बैठे स्वाभाविक रूप से भी हो जाएगा, सब कुछ काम करते हुए भी हो जाएगा। क्योंकि लगन जब लगी होती है, जिसको जिसकी लगन होती है वो उसी में पट जाता है, उसी में विलीन हो जाता है और वो ओत पोत में वही काम करता है। अगर भूले से भी उससे कोई गलती होती है तो भी उसका इष्ट परमात्मा उसके सारे काम पूरे करता है। लेकिन वो सच्चे दिल से लगा होना चाहिए।